हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं सिलेबस के रिगार्डिंग कि सीबीएसई ने क्या क्या सिलेबस हटा दिया है या फिर क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इसी पे डिटेल बात करेंगे कि हमारे सिलेबस से क्या क्या चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, या फिर कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं या फिर कौन से टॉपिक कम किए गए हैं या फिर कौन से टॉपिक हमें पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे। ठीक, हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ पेशेंस रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो आपके जितने भी सारे डाउट होंगे क्लास 10 साइंस के रिगार्डिंग, वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो गया तो काफ़ी खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि इस साल हम फोड़ देंगे, ज़्यादा नंबर ला लेंगे। ठीक है, हाँ, वो उनके पर्सपेक्टिव से वो खुशी की बात हो सकती है, लेकिन यदि आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचेंगे चीज़ों को तो थोड़ा सा ये वरीसम चीज़ है। ठीक है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए जब आप ये जो हमारा सिलेबस है जो अपडेट हुआ है, अपडेट नहीं हुआ, आप इसको अपडेट नहीं बोल सकते, आप इसको ये बोल सकते हैं कि रिवाइज्ड एक सिलेबस है जो 2020-21 सेशन के लिए है सिर्फ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप जब अगले साल पास हो के सपोज करिए आप 10th में पास आउट होकर आप जब 11th में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको रिड्यूस सिलेबस 30% मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे 30% क्या बोल रहा हूँ, जो सीबीएसई का अभी जो करिकुलम आया हुआ है उस पर क्या है कि जो हमारा पुराना सिलेबस था, तो सपोज़ कोई पुराना सिलेबस 100% हम मानते हैं उसको, तो उसमें से 30% क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है वो आप सभी जानते हैं, पेंडेमिक के कारण। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेशंस है स्कूल्स के लग नहीं रहे हैं, बच्चे घर पे हैं, तो स्टडी अच्छे से हो नहीं पा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने क्या किया है, सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, ना हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने, लेकिन क्या हमें सच में नहीं पढ़ना उन चीज़ों को, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, और बहुत से बच्चों को ये भी डाउट था कि आप सर चैप्टर वाइज बता दीजिए, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग चैप्टर वाइज बता दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं। इसीलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे मार्क कर दिया, लिख दिया एक बार आपको। ठीक है, और जो जो चीज़ें सिलेबस आपके रिमूव की गई हैं वो मैं क्या करूँगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, तो आप उसको अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आज यहाँ पे आपको मार्क कराऊंगा, तो आप क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए साइंस की, अपने सामने रख लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, और जो जो मैं मार्क कराऊंगा मैं आज सीक्वेंस में पूरा मार्क कराऊंगा। ठीक है, पूरा डिटेल्ड में मार्क कराऊंगा, तो आप उसको मार्क करते चलें अभी से। क्यों अभी से मार्क करते चलें? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो यदि मार्क नहीं रहेगा तो आप बार बार क्या करेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, टाइम लॉस होगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा, तो बेटर है कि अभी हम मार्क कर लें, ताकि जब भी हम पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमें समझ में आता रहेगा कि हमें क्या क्या इसमें छोड़ देना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ना एक चीज़ हम समझते हैं कि जो हमारा पुराना सिलेबस था, ये हमारा साइंस का सिलेबस है, जिसमें अभी भी है, अभी भी वही सिलेबस है हमारा। ठीक है, बस कुछ चैप्टर क्या हुए इससे रिमूव कर दिए गए हैं, और कुछ चैप्टर क्या हुए हैं उनको कुछ पोर्शंस हटा दिए गए हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए या फिर डिलीट कर दिए गए, आप कुछ भी बोलिए। साइंस बेसिकली 3 चीज़ से हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे जो चैप्टर है वो कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर थे साइंस में। ठीक है, जिनमें से केमिस्ट्री में क्या क्या हमारे पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है वो हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है, चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट है, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड चैप्टर 5 क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये हमारा था। बायो में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, बायो में लाइफ प्रोसेस, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 8 में हम लोग पढ़ते चैप्टर 8 में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये हमारा 9th में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। 14 में हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। 15 चैप्टर में हमारा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सीक्वेंस मैंने गलत लिख दिया है ना, एक्चुअल में मैंने सीक्वेंस गलत नहीं लिखा है, मैं ये सारे चैप्टर एनसीईआरटी के बेसिस पे मार्क किया हूँ। ठीक है, तो ये जो यहाँ 9th के बाद जो 10th हमारा है वो एक्चुअल में हमारा फिजिक्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो चैप्टर 10 के हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आ जाता है। 11 में ह्यूमन आइज एंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है।
चैप्टर 12 में क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। नौ इसके बाद क्या हमारा यहाँ पे 14 अब किसके अंडर में आता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पार्ट किसका है, हमारा बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। 15 में क्या हमारा इन्वायरमेंट है, और लास्ट जो 16 हमारा वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये हमारे टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, किस में पार्शियली रिमूव किया गया है, टॉपिक रिमूव किए गए, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो मैं सभी आप स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप लोग क्या करें, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें, पेंसिल रखें, और जैसे जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ आप उसको मार्क करते जाइए, ठीक। तो अभी आप मार्क कर लेंगे, और उसके बाद भी कोई डाउट है, रेफरेंस के लिए रखना है कुछ मटेरियल, तो मैं इसकी पीडीएफ मेरे पास है, तो इसकी पीडीएफ मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी मैथ्स का भी मैं नेक्स्ट सेशन पे उस मैथ्स का भी कर दूँगा पूरा, तो आप मैथ्स का भी देख सकते हैं वहाँ से, तो आपको मैथ्स में भी कोई डाउट नहीं रहेगा। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये चैप्टर एज इट इज़ है, इसको हमें टोटल पढ़ना है, यानी इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर हमें कंप्लीट पढ़ना है, इसलिए मैंने इसमें मार्क कर रखा है, ठीक है। ये हमें चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक। ये बेसिक चैप्टर है जिसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उनका रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये दोनों चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ये हमें कंप्लीट चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब इनमें से कोई टॉपिक भी रिमूव नहीं हुआ है। हो भी तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट जो हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल, क्या है हमारा, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें से हमारे टॉपिक कुछ रिमूव हुए हैं, मेटल और नॉन मेटल से क्या क्या रिमूव हुए देखिए। देखिए मेटल और नॉन मेटल से हमारे क्या कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं, तो इसको आप मार्क करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से जो रिमूव हुआ वो है बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस, ठीक है, एंड लास्ट है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। मेटलर्जिक प्रोसेस है इसमें, मेटल नॉन मेटल में है। क्या करते हैं मेटलर्जिक प्रोसेस में, क्या होता है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन ओर से, ठीक है, वो वाला टॉपिक इससे रिमूव कर दिया गया है। और कौन सा रिमूव किया गया है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। जो हम पढ़ते हैं कोरोजन मतलब रस्टिंग कैसे लगती है, रस्टिंग को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो उसमें से रिमूव कर दिया गया। तो मतलब ये टॉपिक आप इससे रिमूव कर दिए गए हैं। वो भी इतना समझ गए होंगे आप लोग। यदि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी, वरना मैं तो पीडीएफ दूंगा ही आपको, तो आप वहाँ से मैच कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें से लगभग बहुत सारा पोर्शन इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है, जो सही तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, और इसकी हमें ये चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, सपोज करिए कि यदि आप यहाँ पे कम पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसमें से कम पढ़ा आपने, लेकिन ये चैप्टर हमारा 11th में भी है, ठीक है, लेकिन वहाँ तो हमें पूरा पढ़ना है। जब भी हम आएंगे 11th में, तो वहाँ पे क्या होगा, ये इस चैप्टर का क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, यूजेस हैं, यहाँ इसको भी हमें डिटेल पढ़ना है वहाँ पे। तो जब आप बेसिक यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, तो इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। ये CBSE ने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे, इसको जो काफ़ी पोर्शन इसका रिमूव कर दिया गया। क्या क्या रिमूव किया मार्क करेंगे आप लोग। इसमें से रिमूव किया गया है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, नॉमेनक्लेचर हटा दिया गया है, मतलब नेमिंग हम कैसे करते हैं, IUPAC जो नेमिंग करते हैं हम वो कैसे करते हैं, इसको हटा दिया गया है। कौन कौन सा हटाया गया है इसमें, तो हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्काइंस, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन जो जिनमें ऐड होते हैं, ये जो इनसे कंपाउंड बनता है वो सारे हटा दिए गए हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर हटा दिया गया इनका। नेक्स्ट क्या हटा दिया गया हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड जो भी बनते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी वो पोर्शन होता है जिसमें हम रिएक्शन करते हैं कार्बन कंपाउंड्स का अलग अलग के साथ, ठीक है, तो वो पोर्शन हटा दिया गया है। ध्यान रखिए फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं हटाया गया है, केमिकल प्रॉपर्टी हटाया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या हटा दिया गया है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको इसमें से रिमूव कर दिया गया है।
और अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड वाला पोर्शन भी हटा दिया गया है, अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड, लेकिन इनकी सिर्फ प्रॉपर्टी और यूज़ हटाया गया है। ठीक है, आपको इनका स्ट्रक्चर और बेसिक नॉलेज आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड का आपको क्या हटाया गया, प्रॉपर्टी और यूजेस हटाए गए हैं, मतलब इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हटाया गया है, लेकिन आपको इनका बेसिक नॉलेज पढ़ना है, वो नहीं हटाया गया है। एंड जो लास्ट जो सबसे बच्चे जो थोड़ा डरते भी हैं पढ़ने में, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, ये पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। सोप एंड डिटर्जेंट में क्या था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, कैसे ये वर्क करता है, कैसे डर्ट रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन सोप एंड डिटर्जेंट का रिमूव कर दिया गया। तो कार्बन कंपाउंड में ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है, वो भी इतना समझ गए होंगे आप लोग। नौ, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये जो है इस पर मैंने मार्क किया है, मतलब ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा पूरा चैप्टर है, इसको हमें पूरा पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। क्या पढ़ते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिक एलिमेंट कितने हैं हमारे, मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे इवोल्यूशन हुआ पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर, ये सब जो बेसिक नॉलेज होता है एलिमेंट का, ये इसी में होता है। अब यदि यही रिमूव कर देंगे तो फिर तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, नए एलिमेंट पहचान पाएंगे, इसलिए इसको रिमूव नहीं किया गया। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपका पूरा है। तो वो अभी समझ गए होंगे। ठीक है, यदि फास्ट हुआ हो तो आप पॉज करके एक बार बैक करेंगे और दोबारा देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें एक बार समझ में आ जाएंगी। नाउ मूव टू बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में देखते हैं क्या क्या रिमूव हुआ है। देखिए, जो बायोलॉजी में है आपका, बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर 6 है वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में मैंने टिक मार्क किया, मतलब ये चैप्टर हमें कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, बेसिक चैप्टर है, इसलिए इसको रिमूव नहीं किया गया। देखिए, रिमूव ना कर, देखिए इसमें आप ध्यान में देखेंगे जो स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं सभी के पोर्शन के, वो नहीं हटाए गए हैं। क्यों नहीं हटाए गए? देखिए, इसमें भी एक लॉजिक सोचा होगा CBSE ने। क्या सोचा होगा? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पास आउट हुए, सपोज करिए 9th पास आउट हुए, तो क्या करते हैं कि कम से कम फर्स्ट चैप्टर तो एक बार रीडिंग कर ही लेते हैं, है ना, या फिर पढ़ लेते हैं। इस चक्कर में इनको फर्स्ट चैप्टर तो नहीं हटाया गया है। हो सकता है यही लॉजिक हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, इनको हटा देंगे, ठीक है, और बेसिक चैप्टर्स भी हैं, तो फिर बच्चों के पास एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने शायद फर्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं हटाया किसी का। जो हमारा चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको इसमें से एक टॉपिक भी नहीं पढ़ना, ये आपको चैप्टर ही लीव कर देना है। क्या पढ़ते थे हम इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में? ब्रेन्स पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, ये आपका इसको हटा दिया गया कम्प्लीटली, तो आपको ये अब ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, जो चैप्टर 8 में है इसको पार्सली रिमूव किया गया है। ठीक है, सॉरी, जो चैप्टर 8 है हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, इसमें एनिमल और प्लांट का रिप्रोडक्शन रहता है, तो इसको नहीं हटाया गया है, इसमें आपको कंप्लीट पढ़ना है चैप्टर। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ना, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, हेरिडिटी पढ़ना है। इवोल्यूशन में क्या पढ़ते हैं हम, कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, मेंडलीव थ्योरी जिसमें हम पढ़ते हैं, इसको हटा दिया गया। लेकिन हेरिडिटी में क्या पढ़ते हैं हम, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, तो ये सब जो पोर्शन हमारा, ये हमें पढ़ना है। ठीक, होप समझ गए होंगे आप लोग। चैप्टर जो 14 हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है हमारा, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको भी कंप्लीट रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से, इसको भी रिमूव कर दिया गया, मतलब अब आपको 14 नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते थे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बेसिक थ्योरीज थी, विंड मिल, ये सब जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। टाइडल एनर्जी, सन सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, जो भी इसमें था, जो बेसिक था एनर्जी का, उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा हटा देगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 15 आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का जो ये पोर्शन है, इसको रिमूव, सॉरी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक, लास्ट जो हमारा चैप्टर 16 NCERT के अकॉर्डिंग, वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। को आपको ध्यान रखना है, ये आपके सिलेबस में है, लेकिन ये इंटरनल असेसमेंट में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन इसका पेपर नहीं होगा। मतलब जो आपका हाफ ईयरली या एनुअल पेपर होगा, उसमें इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का, उसमें इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमें इंटरनल असेसमेंट में इंटरनल असेसमेंट के लिए हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमको पढ़ना है, लेकिन इसका पेपर नहीं होगा।
होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स का पोर्शन। क्या है हमारा? फिजिक्स का पोर्शन। तो क्विक फिजिक्स का भी देख लेते हैं कि फिजिक्स में हमारा क्या क्या रिमूव हुआ है। तो फिजिक्स में देखेंगे क्या क्या रिमूव हुआ है हमारा। तो जो हमारा फिजिक्स में रिमूव हुआ है, देखिए जो चैप्टर 10 है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमें कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब जो चैप्टर 10 है हमारा इसको हमें पूरा पढ़ना है। कहाँ तक? रिफ्रैक्शन तक। ठीक, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्या है हमारा? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें से ध्यान रखना है हमें, जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन आई करेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, ह्यूमन आई का डायग्राम है, वो आपको हटा दिया गया है। लेकिन कलरफुल वर्ल्ड, इसमें क्या पोर्शन है? इसमें आप पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन, ठीक है, ये जो आपको पोर्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये आपको पढ़ना है इसमें। मतलब इसको हटाया गया है, ये वाला पोर्शन हमको पढ़ना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत से बच्चों को डाउट है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ रिमूव हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं वो रिमूव हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। और यदि डाउट भी लग रहा है तो जो हमारा रजिस्टर वाला पोर्शन है वो बहुत छोटा है, ठीक है, एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उतना पढ़ने में कोई इतना आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप 10th पास आउट होंगे और 11th क्लास पे जाएंगे, यदि आप मैथ्स लिए तब भी आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़नी है। बायो लेंगे तब भी फिजिक्स पढ़नी है। तो फिर वहाँ पे क्या है, हमें वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यदि बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो फिर वहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी टीचर आपको जब 11th पढ़ाएगा तो वो आपको बेसिक 9th का थोड़ी बेसिक 10th का थोड़ी पढ़ाएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देंगे टीचर, ठीक है। कभी भी टीचर पूरे डिटेल सिलेबस नहीं करवा सकता ना, क्योंकि सेशन का लिमिटेड टाइम होता है। तो वो 11th करवाएंगे कि आपको 10th करवाएंगे, तो आपको बेसिक कभी हटा नहीं सकते, यहाँ से हटा देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान रखना, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। नाउ लास्ट जो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हमारे रिमूव किए गए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो मार्क करिए, जो हमारे इसमें से रिमूव किए गए हैं टॉपिक वो है हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, अल्टरनेटिव करंट दैट इज एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, मतलब एसी डीसी से क्यों बेहतर है, कैसे बेहतर है, ये रिमूव कर दिया गया है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो डोमेस्टिक मतलब जो घरों पे हम सर्किट यूज़ करते हैं वो भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि चैप्टर रिमूव नहीं किया गया, लेकिन इसका बेसिक आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, सोलेनॉइड क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। फ्लेमिंग्स के रूल्स क्या हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, मतलब बेसिक आपको पढ़ना है। लेकिन बस ये पोर्शन रिमूव किया गया है, ठीक है। और इसमें से बस आपको क्या नहीं पढ़ना है, जो हमारे जनरेटर है, एसी मोटर है, डीसी मोटर है, वो भी हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन उनके जो पहले जो हम उसके बेसिक्स पढ़ते हैं कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सोलेनॉइड क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, फ्लेमिंग के रूल क्या हैं, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ये रिमूव नहीं किया, तो होप आपको इसे सब समझ में आ गया होगा कि इसमें से क्या क्या रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो जो यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से, और इसको आप एक बार मैच कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार इसको क्या करेंगे, क्लास को दोबारा रिमाइंड करके दोबारा प्ले करेंगे, ठीक है। तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कि इसमें से क्या क्या रिमूव हुआ है। बाकी मैंने पीडीएफ में पूरा मार्क कर दिया, मतलब मेंशन कर दिया है। जो हमारा चैप्टर 7 है और जो 14 है, ये जो दो चैप्टर हैं, ये और ये हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीटली क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं दोनों ये, ठीक। तो ये हमने देखा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 दैट इज पीरियोडिक, चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन,
एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो हमारे 8 चैप्टर हैं, ठीक है ना, 8 चैप्टर जो हमारे हैं ये, इनको हमें कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है ना, नो चेंज, ठीक, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर 8 हमें कंप्लीट पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 7 और 14, जो 7 है एंड 14 है, ये हमारे कंप्लीट रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक, तो ये हमारे कंप्लीट रिमूव कर दिए। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इनमें पार्सली रिमूव किया गया है और टॉपिक वाइज कुछ रिमूव किए गए हैं, तो मैंने आपको मेंशन कर दिए, तो आप उनको एक बार मैच आउट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, रैप अप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो भी करें। देखिए, सिलेबस रिड्यूस करना ये सीबीएसई की एक मजबूरी है, ठीक है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि सेशन बहुत शॉर्ट हो चुका है, ठीक, और उनको पेपर कंडक्ट करवाना है। बेटर तो ये होता कि गवर्नमेंट एक इसको 0 एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर देती तो ज़्यादा बेटर होता। क्यों? क्योंकि सेशन तो अच्छे से लग नहीं पाएंगे इस साल, और जो लगेंगे इस तरह पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर्मेलिटी करके स्टडी करके आप कुछ भी गेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 10th का तो पहले भी कहीं ऐसा नहीं किया, यदि आप इसमें 99 परसेंटाइल ला लिए या फिर 100 भी ला लिए तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ इसकी मार्कशीट हमें यूज़ होती डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इससे कुछ ना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा आपके नॉलेज पे। यदि आप चीज़ें कम पढ़ेंगे और लिमिटेड पढ़ेंगे तो आपको लिमिटेड नॉलेज होगा, ठीक। और यदि बेसिक आपके क्लियर नहीं हुए, क्योंकि ये तो हमेशा तो ऐसा है नहीं कि सभी से रिमूव कर दिए गए। सपोज़ करिए जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे यहाँ से पास आउट होके, और जब आप साइंस या मैथ्स लेंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेंगे और इनके सारे रिजल्ट वहाँ पे यूज़ होंगे और वहाँ पे वो चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको जब बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक। और फिर हायर लेवल में जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, IIT JEE के जब आप एग्ज़ाम देंगे तो जब आपको बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। फिर आप सोचेंगे काश मैं वहीं पे पढ़ लिया होता तो बेटर होता। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि जो चैप्टर रिमूव हो गए हैं, अभी क्या है, अभी आपको कोई पेपर नहीं है, ठीक है, अभी आप आराम से पढ़ सकते हैं, काफ़ी टाइम है, और वैसे भी 3 to 4 मंथ काफ़ी होते हैं पढ़ने के लिए। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो कंटिन्यू जब पढ़ रहे हैं आप चीज़ों को, तो जो चीज़ें रिमूव हो गई हैं ना, आप एक बार उसको भी पढ़ें, एक बार रीडिंग तो ज़रूर करें कम से कम, ठीक है। रीडिंग कर लेंगे तो आप में क्या रहेगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ इस चैप्टर में या फिर इस चीज़ में ये चीज़ थी। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा वो अलग मैटर है, लेकिन एक बार आप उसको पढ़ें ज़रूर, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी तो रिड्यूस सिलेबस जो है मैं वही कंप्लीट करवाऊँगा, लेकिन मैं इसमें जो टॉपिक रिमूव हो गए हैं मैं इनके भी वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ों को भी बाद में पढ़ सकते हैं। तो मेरे सजेशन है उनको पढ़ें, और जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाए, सपोज़ करिए कि आप मान लीजिए फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो दिसंबर में आप फिर उन चीज़ों को मत पढ़िए। जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं ना, तो आप रिवाइज़ करते समय उन चीज़ों को भले मत पढ़ें, लेकिन अभी जो आप स्टडी करेंगे, तो जैसे सपोज़ करिए आप केमिकल पढ़े, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें कुछ चेंज हुआ है, इसमें कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए इसमें जो क्या है 7th पूरा कम्प्लीटली रिमूव हो गया है, लेकिन ये माइंड जो है हमारा ब्रेन्स का जो फंक्शनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बायो लेंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो आप इसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना है। आप क्या करें, इसको एक बार रीडिंग जरूर करें। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ा बहुत लेंथी सिलेबस है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप इसको एक बार रीडिंग करें। सिमिलरली सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक आपको बेसिक नॉलेज देता है, ठीक है। आपको एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज देता है, ठीक है, जो आपकी स्किल को डेवलप करता है। तो आपको ये चैप्टर ऐसे रिमूव नहीं करना है, ठीक है, आपको इसको एक बार रीडिंग करनी है। और वैसे भी आप इसको एक बार रीडिंग करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, और नहीं भी आ रही तो आपको इस चैनल पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इन सारे चैप्टर्स को एक बार करवाऊँगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जिनमें से कुछ चीज़ें रिमूव हुई हैं, तो जब अभी आप पढ़ रहे हैं तो वो रिमूव वाली चीज़ों को भी आप एक बार पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम इसको स्किप कर दें, खुशी का हमारे झूम जाएं कि नहीं नहीं बस इस बार तो हम फोड़ देंगे, तूफान मचा देंगे, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज ही डेवलप होगी, ठीक है।
क्योंकि इनका आप जब भी यूज़ करेंगे, ये जो सिर्फ सिलेबस रिड्यूसर ध्यान में रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ 2021 के लिए है, मतलब इस साल। और अगले 21 क्यों बोल रहे हैं, 21 का मतलब नहीं पूरे सेशन के लिए है, 21 इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको फरवरी में पेपर होता है, ठीक है, तो इसलिए बोला गया है। बाकी आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बाकी इसमें जो हमारे 8 चैप्टर है इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 7 और 14 को रिमूव कर दिया गया कम्प्लीटली। बाकी में पार्शियल क्या किया गया, बाकी में पार्शियल रिडक्शन किया गया है, ठीक। आपको ये PDF ये है जो है मेरे पास, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्या क्या रिमूव हुआ है नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से प्ले करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज क्लास में हम मैथ्स का देखेंगे डिटेल्ड कि मैथ्स में कौन कौन से पोर्शन रिमूव हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाया गया है, हमें क्या पढ़ना है कि छोड़ना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसके बारे में, मैथ्स के बारे में, ठीक। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।